Hello everyone. So today we are starting with chapter number 8 of Science 1 which is metallurgy. तो मेटलर्जी के ये सारे टॉपिक्स में से सबसे पहले दो टॉपिक्स जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो ये साल के लिए वो ओमिट कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक से चालू करते हैं विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो चैप्टर का नाम है मेटलर्जी। अब मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? मेटलर्जी का बेसिकली मतलब ये होता है कि इट इज अ स्टडी ऑफ मेटल्स, साइंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसे हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। As we know that metals are highly reactive, they lose electrons easily and become positively charged ions. That is why metals are called electropositive elements. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे तो वो जो आयन बनेगा वो पॉजिटिव आयन बनेगा। इसीलिए मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एक्सपेरिमेंट। So the apparatus what they are using is a pair of tongs, knife, burner. So let us see the chemicals which are being used. So there are samples of aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. तो काफी सारे एलिमेंट्स उन्होंने यूज किए हैं। और प्रोसेस क्या है? तो होल्ड द सैंपल ऑफ ईच ऑफ द अबव मेटल्स at the top of a flame or a burner with the help of a pair of tongs, और फिर आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस के थ्रू बताना है कि क्या हुआ। तो हम इसे यहाँ पे देख लेंगे, ये जो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स है यही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे उसके आंसर्स मिल जाएंगे कि कौन से मेटल्स ने फायर तुरंत कैच कर लिया और मेटल का सरफेस कैसा हो गया एक बार फायर कैच कर लिया तो, और अलग अलग मेटल के लिए फ्लेम का कलर क्या था। तो चलिए हम रिएक्शंस देखते हैं, उसमें आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली ये जो एक्सपेरिमेंट है you should not try this at home obviously because it can be dangerous, so it has to be tried only in a laboratory in front of a teacher. So anyways, right now we are not interested in the experiment part. Let us see the theoretical part for now. So let's begin with the reaction of metals, and the first reaction is with oxygen. So metals combine with oxygen on heating in air and metal oxides are formed. Sodium and potassium are very reactive metals. Sodium metal combines with oxygen in the air even at room temperature and forms sodium oxide. तो ये हमें पता ही है कि सोडियम को हम हवा में नहीं रख सकते क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलने लगेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसलिए हम सोडियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं। हमने पहले चैप्टर्स में या पहले स्टैंडर्ड्स में ये पढ़ा है कि सोडियम को हम खुली हवा में नहीं रखते। तो आज हम ये देख रहे हैं कि वो रिएक्शन क्या होता है। तो ये है मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और सबसे पहला रिएक्शन है सोडियम के साथ। तो सोडियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव सोडियम ऑक्साइड। ऑब्वियसली बैलेंसिंग कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ये 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, बैलेंसिंग का पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो वो अभी हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ये है हमारा रिएक्शन जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ even at room temperature to form sodium oxide. On exposure to air, sodium readily catches fire. Therefore, to prevent accident in the laboratory or elsewhere, it is kept in kerosene. Oxides of some metals are soluble in water. They react with water to form alkali. तो ये वापस सोडियम ऑक्साइड जो बना है, अगर उसको पानी में मिक्स किया तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, अल्कली बन जाएगा। सेम तरीके से जैसे सोडियम रिएक्ट किया
ऑक्सीजन के साथ, वैसे मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस पानी में रखा तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। So let me just erase the things. Okay. So सबसे पहला रिएक्शन अभी एग्जाम में कैसे आएगा, तो या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो आप ऐसा लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, और सबसे पहले लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, और उसमें आप एग्जांपल्स देंगे सोडियम का और मैग्नीशियम का, कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम ऑक्साइड मिलता है। सेम तरीके से मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ऑब्वियसली फिर आप इसे बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पे 4 लगा देना है और यहाँ पे 2, और सेम तरीके से यहाँ पे 2 mg हो जाएगा और यहाँ पे 2 mgO। तो ये एग्जाम्पल्स आप देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो यहाँ पे हम ये अलग अलग रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये पार्ट जो है वो कट किया हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो एक्चुअली सिर्फ इतना पार्ट ही कट हुआ है, तो बेटर है कि हम इसे पूरा ही देख ले। सो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर में sodium and potassium metal react rapidly and vigorously with water and liberate hydrogen gas। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट जब जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो हर बारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो हमारे लिए तो यही रिएक्शन है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा, ऑक्साइड बनेगा, पहला वाला जो रिएक्शन था। और दूसरे वाले के लिए जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगा। तो आपको उतना ही समझ के रखना है। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम जो है वो रैपिडली और विगरसली, मतलब तुरंत और थोड़ा एक्शन के साथ, विगरसली, ठीक है, इमीडिएटली एंड यू कैन से इंटेंसली रिएक्ट करते हैं, जबकि कैल्शियम जो है वो स्लोली रिएक्ट करता है और लेस विगरसली रिएक्ट करता है। और एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक जो है उनके लिए ठंडा पानी नहीं चलेगा, उनके लिए पानी को गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो रिएक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होता है। सो दैट्स इट अबाउट द सेकेंड रिएक्शन। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अभी हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन कैसा रहता है। अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो है एसिड के साथ। तो हम देखते हैं कि ये जो भी मेटल्स है जब जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके क्लोराइड्स बनते हैं, अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड इट विल गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम अल्यूमिनियम क्लोराइड देगा, आयरन जो है वो आयरन क्लोराइड, और जिंक जो है वो जिंक क्लोराइड देगा। तो अगर हम क्या करेंगे, सब पहले एक बार रिएक्शंस देख लेते हैं और फिर हम पूरा उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड के साथ। पहले हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अब हम देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ वो नाइट्रेट बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेट। तो कॉपर रिएक्ट्स विथ concentrated nitric acid to give copper nitrate, और यहाँ पे अगर वो डाइल्यूट के साथ किया तो भी वैसा ही रिएक्शन है, सिर्फ क्वांटिटी जो है हमें ज्यादा लेना पड़ रहा है। Now, so this part is not the reaction of metals with salts of other, so that we can skip. So basically हमने reaction of metals में 4 देखे। सबसे पहले हमने देखा कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स विद ऑक्सीजन, इसके आप एग्जांपल्स याद रखेंगे, और मेन तो आप याद रखेंगे कि बनता क्या है। तो मेटल्स